बच्चों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में तंजानिया और न्यूजीलैंड के देशों के बारे में पढ़ा, वहाँ की भूमि की भिन्नता के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे। भूमि जो है वह प्राकृतिक संसाधन का एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मतलब हमारे जो संसाधन का सबसे पहला जो कारक है वह है भूमि। अब हम भूमि के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें मालूम है कि भूपृष्ठ के क्षेत्रफल का लगभग 30% जो भाग है उस पर भूमि है। यानी हमारे पृथ्वी के 100% भाग में 30% भाग भूमि है, बाकी जल है। अर्थात जितनी जो भूमि है इतने 30% भाग में जो भूमि है वह पूरी तरह आवासीय योग्य नहीं है, यानी रहने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि भूमि और जलवायु जो है वो अलग अलग भिन्नता के कारण विश्व की जनसंख्या को जो है असमान पाया जाता है, यानी वितरण जो है वो अलग अलग पाया जाता है। क्योंकि कहीं की भूमि उबड़ खाबड़ है, कहीं पर वनों से भरा हुआ है, कहीं मरुस्थलीय है, कहीं पर बंजर है, कहीं पर पहाड़ी है ना, और कहीं पर रेगिस्तानी। तो यह सब जो कारक है भूमि को पर की जो जनसंख्या है उसको वो प्रभावित करता है। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो मैदानी जो क्षेत्र है, जहाँ पर नदी जो घाटी है, कृषि योग्य जो भूमि है, इन क्षेत्रों में जो है वो जनसंख्या हमको सघन मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जो सुविधाएं हैं हमको इस क्षेत्र में देखने को मिलती है, जिसके कारण जनसंख्या इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में बसे होते हैं और उस क्षेत्र में जो है जनसंख्या हमको कम पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे भूमि का उपयोग। भूमि का जो उपयोग है वह अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे कुछ भूमि का उपयोग जो है कृषि के लिए किया जाता है, कुछ वनों को उगाने के लिए किया जाता है, कुछ खनिजों के लिए किया जाता है, कुछ सड़कों का, और कुछ की जो प्रयोग है वह उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार भूमि का जो उपयोग है वह अलग अलग कार्यों के प्रकार में किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक चार्ट देखेंगे। इधर पे एक आंकड़ा दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के देश हैं। ठीक है। तो इन सब विभिन्न प्रकार के देशों में जो भूमि का जो उपयोग है अलग अलग क्षेत्रों में वह अलग अलग प्रतिशत के आधार पर दिखाई देगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, जापान, रूस, है ना, ये सभी देश हैं विश्व के। तो इसमें हम अपनी भारत की स्थिति को देखेंगे। 57 जो प्रतिशत भाग है फसल भूमि के लिए प्रयोग किया गया है, 4% जो भाग है वो चारागाह के लिए प्रयोग किया गया है, और 22% जो भाग है वो वन के लिए प्रयोग किया गया है, और 17% जो भाग है वो अन्य प्रयोग के लिए किया गया है। यानी यह जो क्षेत्रफल है ये भारत में इतने प्रतिशत में भूमि का उपयोग किया गया है। फिर अगर हम विश्व में स्थान देखेंगे तो 11% जो भाग है वह फसल भूमि के लिए किया गया है। ठीक है। 26% जो भाग है वो चारागाह के लिए किया गया है, 31% जो भाग है वह वन के लिए किया गया है, और 32% जो भाग है वह अन्य प्रयोग के लिए किया गया है। यानी हमें यह पता चल रहा है कि भूमि का जो प्रयोग है फसल भूमि, चारागाह और वन के लिए अलग अलग क्षेत्र में कितने कितने प्रतिशत जो है इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको अगले वाली बात जो अध्ययन है हम उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।